हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने संस्कृत के 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इससे आपका 1-2 नंबर तो पक्का हो जाएगा। जो हमारा 1-2 नंबर छूट जाता है, जिसकी वजह से शायद हम सिलेक्शन से बाहर भी हो जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने 25 नंबर का क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके पहले का क्वेश्चन हमने अपने पिछली वीडियो में दे दिया है, तो जो भी बच्चे उन्हें ना पढ़े हो तो वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं। और 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, पंचमी विभक्ति का प्राक इस उपपद के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस सूत्र के द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यतश्च निर्धारणम, बी है आपका यस्य च भावेन भाव लक्षणम, और सी है उभय प्राप्तो कर्मणि, और डी है आपका नक्षत्रे च लुपि। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यतश्च निर्धारणम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तय हरिम भजति, यहाँ मुक्तय में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है। पूछ रहा है कि मुक्तय हरिम भजति, यहाँ मुक्तय में किस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। ऑप्शन है हित योगे च, बी ऑप्शन है उत्पातेन ज्ञापति च, और सी ऑप्शन है तदर्थे चतुर्थी वाच्या, और डी ऑप्शन है लिपि संपद्यमाने च। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तदर्थे चतुर्थी वाच्या। यहाँ पे तदर्थे चतुर्थी वाच्या से मुक्तय में चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी धातु का शुद्ध तुमुंत रूप का चयन करें। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, सहितुम, सेतुम, सयतुम और सीतुम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहितुम। क्या होगा, सहितुम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या है। तो अल्प प्राण की कितनी संख्या है और महाप्राण की कितनी संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्प प्राण का 19 और महाप्राण कितने हैं, 14। ठीक है, 14 महाप्राण है और अल्प प्राण 19 है। इनकी संख्या 19 और 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, भवभूति हैं कि भारवी हैं कि वाल्मीकि हैं कि कालिदास हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जब भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो उसमें सही और उसमें सत्य और असत्य और नहीं, इन शब्दों को हमेशा ध्यान रखा कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे हमेशा गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। बाल्यकाल में विद्वान, बाद में मूर्ख हो गए। यानी बाल्यकाल में विद्वान थे और बाद में मूर्ख हो गए। तो ये एकदम गलत आंसर है आपका। तो यही यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो यही आपका सही आंसर होगा। वो बाल्यकाल में महामूर्ख थे, ना कि विद्वान थे। वो बाद में विद्वान बने हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए कहावत थी ना कि जिस पेड़ की डाली पे वो बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। तो ये उनकी मूर्खता को परिलक्षित कर रहा था। तो पहले ये क्या थे, ये महामूर्ख थे, बाद में ये विद्वान बने। जब इनकी शादी विद्वत्मा से हो गई तब ये विद्वान बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
खष्ट अंक में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग को छिपकर कौन सुनती है। तो ये यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम से है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सानुमति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के भी हैं, उसे भी देख लीजिए, कभी कभी उससे भी पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण है। तो सिर्फ एक ही अंक में उसका चित्रण है, तो ऐसा वो कौन सा पात्र है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पात्र है जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल एक ही अंक में चित्रण किया गया है, अन्य में नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्ण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एक अंक में किस पात्र का चित्रण है, तो यहाँ पे कर्णों का दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाग्यमतः परम न खलु तदाच्यम वधु बंधु भी, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कर्णों का, ऑप्शन नंबर बी है दुष्यंत का, ऑप्शन नंबर सी है प्रियंवदा का, और ऑप्शन नंबर डी है सारंगर्व का। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास विजलिप्ततम सखे परमार्थेन न गृहताम वच, यह कथन किसने किससे कहा। तो यह भी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, और यह कथन किसने किससे कहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा दुष्यंत विदूषक से। राजा दुष्यंत यहाँ पे विदूषक से यह कथन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड्यन्ते गृहिण कथम न तनया विश्लेष दुखैर नवाय, इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में कौन सा रस है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करुण रस है। क्या हो जाएगा, करुण रस है, इस पंक्ति में करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, किस कवि को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश त्वया वर्ण विरोध वर विरोपमणि मिगु दीनाम, इसमें छंद है अंगुदी नाम, इसमें कौन सा छंद है पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वसंतिलिका, ऑप्शन नंबर बी इंद्रवज्रा, ऑप्शन नंबर सी वंशस्थ और ऑप्शन नंबर डी मालिनी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका वसंत तिलका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वसंत तिलका, यहाँ पे सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है, सोयम न पुत्रकृतः पदवीं मृगस्ते, यहाँ पुत्रकृतकः में कौन सा प्रत्यय है, पुत्रकृतकः में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कन प्रत्यय, कौसु प्रत्यय, कोंग प्रत्यय और कच प्रत्यय। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवत्सव पद का संधि विच्छेद होगा। तो भवत् उत्सव का पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भवति प्लस उत्सव, भवति धन उत्सव है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भवत् उत्सव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वैर अनुज्ञाताम में वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या उपयुक्त सभी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराय तस्मीन कुरवश्चकासति, यहाँ पे चकासति क्रियापद में कौन सी धातु है। कुरवश्चकासति, यहाँ चकासति में क्रियापद में कौन सी धातु है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, चक, चकास्त्री धातु और कास धातु या चकस धातु। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चकास्त्री धातु। चकास्त्री धातु यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये काफ़ी कठिन है टेट के हिसाब से, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए काफ़ी परफेक्ट क्वेश्चन है। इसे एक बार टीजीटी पीजीटी वाले तो ज़रूर देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रियते धातुर्विहितम फलय, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, नीति शतकम से, उत्तर रामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनीयम से यह पद्यांश लिया गया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है? सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चैःश्रवा घोड़े से। कहाँ से आया है? उच्चैःश्रवा घोड़े से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न शीलम पश्यति न वैदिग्धम गणयति न श्रुतमा कर्णयति न त्यागमना द्रियते, यहाँ किसका वर्णन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट पिशाची दर्शिता न्याय के पुरुषोच्छाया, यहाँ दुष्ट पिशाची पद से किसका संकेत है? यहाँ पे दुष्ट पिशाची शब्द से किसको संकेत किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी का यहाँ आपको राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, 46 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जलम मलिमेव कर्म केवल मुद्वमती, यहाँ अलंकार है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा कि दीपक होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृहैरिव गृह्यन्ते भूतिर्वा भूयन्ते मित्रैरिवा वेश्यन्ते, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनन्वय और रूपक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवान पद से किसका संकेत किया गया है? भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, तारापीठ का, योगीराज का, गौर सिंह का कि चंद्रापीठ का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रापीठ का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्रापद से किसका बोध होता है? पित्रापद से किसका बोध होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके, ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, शिवाजी का या तारापीठ का। तो यहाँ पे राइट आंसर है तारापीठ का, आपका पित्रापद से संबोध किया गया है। पित्रापद से बोध हो रहा है तारापीठ का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।